गाइस आपकी स्क्रीन पे मैं एक अप्रोच प्लेट डाल रहा हूँ। अप्रोच प्लेट क्या होती है? एक प्रोसीजर होता है जो पायलट्स यूज़ करते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए। आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा है, बहुत नंबर्स दिख रहे हैं इसमें, बस स्टे विद मी। मैं आपको इसमें एक बेसिक चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जब पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो एवरीथिंग विल मेक मच मोर सेंस। सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दी अप्रोच चार्ट। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे जो ये डायग्राम है, दिस इज़ द फाइनल प्रोफाइल ऑफ द लैंडिंग। अगर आपको जो पॉइंट दिख रहा है D6.1, वहाँ पे आपको होना है 2000 फीट, ना 2000 फीट के ऊपर ना नीचे। ऊपर होंगे तो आप हाई हो जाएंगे, नीचे होंगे ऑब्वियसली आप लो हो जाएंगे। सो 6 माइल लमसम रनवे से आपको होना है 2000 फीट। What is ILS, which is the Instrument Landing System? This is the runway center line. So if I extend the runway center line like this, so the ILS system will bring the aircraft ऑन दी सेंटर लाइन। तो अगर आप यहाँ से आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट को वो ऐसे सिधाई में ला के छोड़ देगा। इस साइड से आ रहे हैं तो एयरक्राफ्ट को ऐसे सिधाई में ला के छोड़ देगा। सो टू लैंड at the runway you should be obviously aligned with the runway, and also you should be at a certain profile which is called the glide path. I'm not going into technicalities, आपको मैं समझाऊंगा बेसिक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपका एयरक्राफ्ट का यहाँ पे है दैट मीन्स यू आर लो ऑन द अप्रोच। अगर आपका एयरक्राफ्ट का यहाँ पे है दैट मीन्स यू आर हाई ऑन द अप्रोच। अगर आप हाई आएंगे तो आप यहाँ टच डाउन नहीं करेंगे, आप कहीं यहाँ टच डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली द रनवे इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू स्टॉप। अगर आप लो आएंगे तो आप रनवे पे टच ही नहीं कर पाएंगे, आप कहीं यहाँ टच करेंगे और आप क्रैश हो जाएंगे। सो व्हेन द पायलट सेज वी आर आउट ऑफ 3500 to 3000 एस्टैब्लिश्ड ILS 25 लेफ्ट, मतलब ये रनवे अगर 25 लेफ्ट है, ही इज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन द लोकलाइजर एंड ऑन द ग्लाइडर, मतलब वो रनवे की सिधाई में है और वो प्रॉपर ऑल्टीट्यूड में है विच इज़ परफेक्ट फॉर लैंडिंग। ऐसा टेक्निकल हो रहा है। आपकी हो गई ग्लाइड स्लोप जिसपे कि एयरक्राफ्ट को होना चाहिए फॉर नॉर्मल लैंडिंग, but this is called a false glide slope. So when the controller is saying you are 5 miles from touchdown, descend to 3500 feet, मतलब आप इससे भी ऊपर हो। एक्चुअली भाई 5 माइल पे आपको होना चाहिए, तकरीबन 1500 से 1600 फीट पे, लेकिन आप हैं 3500 फीट पे। सो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैप्चरिंग अ फॉल्स ग्लाइड स्लोप। और अगर आप फॉल्स ग्लाइड स्लोप लेके आ रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत हाई होती है और आप रनवे पे इस पॉइंट पर टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे टच करेंगे, जो कि हो सकता है केस हुआ हो बिकॉज फर्स्ट इम्पैक्ट वॉज एट 4500 फीट। जस्ट माई एनालिसिस ट्राइंग टू एक्सप्लेन वॉट माइट हैव हैपेंड। दिस वॉज द रनवे। एयरक्राफ्ट कहीं यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे उसने कहा कि मैं गो राउंड कर रहा हूँ, मैं लैंड नहीं कर पाऊँगा। एयरक्राफ्ट ATC ने कहा कि ओके टर्न लेफ्ट हेडिंग 110 ये थी, ठीक है। एयरक्राफ्ट ने कहा कि मैं 2000 मेंटेन करूँगा, उसने कहा 2000 भी नहीं कर पा रहा, फिर मैं 1800 पे गिर रहा हूँ। नाउ आई थिंक व्हाट द एयरक्राफ्ट डिड वाज एयरक्राफ्ट स्टार्टेड टर्निंग इन दिस डायरेक्शन। ATC ने उसको कहा था मेंटेन हेडिंग 110, ATC वांटेड हिम टू गो इन दिस डायरेक्शन। ATC का प्लान था कि थोड़ा यहाँ पे ले जाऊँगा, फिर दोबारा यहाँ टर्न देके उसको मैं इस पाथ पे डाल दूँगा सो दैट ही बिकम्स अलाइंड विद द रनवे टू लैंड। बट वॉट आई थिंक द पायलट्स रियलाइज कि बॉस इंजन में पावर नहीं है, दोनों इंजन बोल चुके हैं मैं ये पाथ तो नहीं ले सकता किसी भी हाल में। नाउ पायलट्स वांटेड टू टर्न बैक टू द रनवे एज सून एज पॉसिबल, सो ही टर्न लेफ्ट लाइक दिस। दैट्स वाई द ATC सेड सर यू अपीयर टू बी टर्निंग लेफ्ट। दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, sir you appear to be turning left contrary to the ATC instructions. While proceeding direct, sir, we have lost engines. Now the pilot says we'll be proceeding direct, we have lost engines. What does he mean when he says we'll be proceeding direct? मतलब मैं यहाँ से टर्न करके यहाँ डायरेक्ट लैंडिंग के लिए जा रहा हूँ। I don't want to do the whole ILS procedure which takes me out like this and this. I do not have time to complete this procedure. I'll be going direct like this for the landing. As you can see that when the aircraft is coming down, उसका rate of descent बहुत ज़्यादा है, उसका एंगल बहुत स्टीप है। जब आप देखेंगे एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं इतना स्टीप एंगल नहीं होता, इतनी तेज़ी से वो नीचे नहीं आते। ऑब्वियसली देयर इज़ नो पावर इन। इस पॉइंट पे जब एयरक्राफ्ट टर्न कर रहा था लैंड करने के लिए, उसके पास दोनों इंजन्स नहीं थे। इट वॉज डिसेंडिंग डाउन फास्ट बिकॉज आई थिंक ये डिस्टेंस भी उसके लिए कवर करना बहुत मुश्किल था। एंड आई बिलीव द एयरक्राफ्ट क्रैश समवेयर हेयर इन दी model colony which was a residential colony. Unfortunate incident which happened, both engine failure, loss of power। अगर एक भी इंजन होता तो वो डायरेक्ट पहुंच जाते।
are comfortable. We can make, inshallah. We are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. $2,500. Sir, we are established on ILS 25 left. Clear line 25 left. Roger, Pakistan 830. 2,000. $500. $400. Gear. 40. Too low. 30. Gear. Too low. Gear. 20. Retard. Too low. Gear. Too low. 10. Gear. Too low. Gear. 5. Too low. Gear. Retard. Too low. Gear. Too low. 10. Gear. Too low. 5. Gear. Too low. Gear. Too low. Gear. Gear. Retard. Too low. Gear. Too low. Retard. Gear. Too low. Gear. Too low. Gear. Too low. Gear. Too low. Going ground. Too low. Gear. Please report reaching altitude 3,500 feet. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. Descend left heading 110, climb 3,000. Left heading confirm From left heading 110, climb 3,000. 110, climb 3000, Pakistan 8303. You are jumping altitude 2,000. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2,000.
8303, more Charlie showing 1800 feet and descending. Copied, sir. We are now maintaining, trying to maintain. And 8303 approach. Ji, sir. Appears to be turning left. From the while proceeding back, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying on belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Speed, speed, speed. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land.